तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के व्यवसाय अध्ययन विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों इसका पूरा सॉल्यूशन भी आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z क्वेश्चन में यहाँ से आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं के व्यवसाय अध्ययन विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको इस पेपर का प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो। अब चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के आपके व्यवसाय अध्ययन विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको वार्षिक परीक्षाओं का देखने को मिल जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को भी समझ ले, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली इसी प्रकार का पूरा आपको पेपर परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के आपके व्यवसाय अध्ययन के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको वार्षिक परीक्षा का देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे प्रकार से पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनिए। अब देखिएगा सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन चार्टर पार्टी, तो देखो चार्टर पार्टी का आपको सही विकल्प होगा एक अनुबंध, तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा आपका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग निर्भर करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लघु और कुटीर उद्योग किस पर निर्भर करते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्थानीय संसाधनों पर ही निर्भर करते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्यवसाय का सरकार के प्रति दायित्व है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्यवसाय का सरकार के प्रति क्या दायित्व है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका होगा करों का भुगतान करना। उसके बाद में ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसका राइट आंसर आपका आएगा 1970 में। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बैंक का कार्य नहीं है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा कार्य बैंक का नहीं है, वस्तुओं का व्यापार करना, ये इसका राइट आंसर होगा आ नंबर का। उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संगठन रूप है। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसका राइट आंसर आपको लिख देना ये सभी, तो दा नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न नंबर 2 है जिसमें कि आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको किस प्रकार से करनी है, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोक व्यापार में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, थोक व्यापार में यहाँ पर आपको लिखना अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्या लिखोगे, अधिक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अंशधारियों को विनियोजित पूंजी पर देना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या देना चाहिए, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना लाभांश देना चाहिए, तो यहाँ से आपको लिख देना लाभांश देना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, समाज तथा व्यवसाय एक दूसरे के हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समाज तथा व्यवसाय एक दूसरे के क्या है, पूरक, तो यहाँ से आपको पूरक लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ऑनलाइन व्यवसाय करने की विधि को कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन व्यवसाय करने की विधि को कहते हैं ई कॉमर्स, यहाँ से आपको लिख लेना ई कॉमर्स इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अगला क्वेश्चन, बीमा का मूल आधार है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बीमा का मूल आधार क्या है, तो देखो बीमा का मूल आधार है सहयोग, यहाँ से आपको लिख लेना सहयोग इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एकाकी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एकाकी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, देखो यहाँ से आपको लिखना असीमित, कैसा होता है, असीमित इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखो लाभ का प्रतिफल है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लाभ जो है ना व्यावसायिक जोखिम का प्रतिफल है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है, व्यावसायिक, क्या होगा, लाभ व्यावसायिक, उसके बाद में जोखिम का प्रतिफल है। तो यहाँ से लिख लो आप सब लोग, इसको पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लो। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग सही जोड़ी को देख लीजिएगा, सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहले नंबर पे जो दे रखा निर्यात संवर्धन, देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा रा नंबर से। उसके बाद में अधिक हस्तांतरण दूसरे नंबर का, देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना दा से। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कुटीर उद्योग तीसरे नंबर का जो लिखा है इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा घर से संचालित होते हैं। ऋण पत्र, तो देखो ऋण पत्र की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, चौथे नंबर की क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना या से, निश्चित प्रतिफल से। उसके बाद में लिखित संदेश, तो देखो इसका जोड़ी का मिलान होगा पैक्स से। पंजीयन ऐच्छिक, तो देखो साझेदारी फर्म। तो ऐसे आप सब लोग इसका जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे।
तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो और इनके आंसर को भी समझ लो। पहला क्वेश्चन, थोक व्यापारी अपना माल किसको बेचते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, थोक व्यापारी जो होते हैं ना, अपना माल फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना, फुटकर व्यापारी को ये अपना माल बेचते हैं। तो ऐसा आप लोग लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, लघु व्यवसाय उपक्रम के लिए विनियोग की अधिकतम सीमा क्या है? देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 5 करोड़ है। कितनी है? 5 करोड़ यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऋण पत्रधारियों का प्रतिफल क्या है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऋण पत्रधारियों का प्रतिफल क्या है? ब्याज है। तो यहाँ से आपको ब्याज लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, तो देखो साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध को क्या कहते हैं? चौथे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं साझेदारी संलेख। तो यहाँ से आप सब लोग इसको लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं साझेदारी, इस प्रकार से लिख लें, और संलेख इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप सब लोग लिख लें इसको पूरा और इसको समझ भी लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंपनी के अंशधारी क्या कहलाते हैं? 5 नंबर का क्वेश्चन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कंपनी के अंशधारी कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से, कंपनी के स्वामी, ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग लिख लो, कंपनी के स्वामी कहलाते हैं ये। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा, परिवहन उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये तृतीयक उद्योग के अंतर्गत आता है। तो क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, तृतीयक उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मछली पकड़ना किस उद्योग के अंतर्गत आता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता है। निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लें। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लीजिएगा। सत्य असत्य में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? पहला क्वेश्चन, थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ता को वस्तुएं बेची जाती है। तो देखो ये आपका असत्य होगा। उसके बाद में कुटीर उद्योग अंशकालिक रोजगार प्रदान करता है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में समता अंश ऋण आधारित कोष कहलाते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में प्रदूषण नियंत्रण सामाजिक दायित्व का अंग है। देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य होगा। तो इसे भी आप लोग सत्य कर ले। ई कॉमर्स व्यवसाय में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, देखो ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में बीमा का अनुबंध नहीं है। तो देखो ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें। उसके बाद में आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। 16 का अत वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है, 8वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 10 ये लिखा गया है। 10 के बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग पहले इन प्रश्नों को देख लो, फिर मैं आपको इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन एक ही साथ में समझा देता हूँ। तो देखिएगा, इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर और बता देता हूँ। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दिया गया है। यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को नोट कर लो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दिया गया है। तो 7 के उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है, इसको आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है और प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा गया है। इस प्रकार से आप लोग इसको देखते चलें। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये दिया गया है, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से आप सब लोग इनको देखते चले पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग इसको भी देख लो, प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है, और 15 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दिया गया है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को भी देख लो पूरा, और इसको याद कर लो अच्छे प्रकार से, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसको याद कर लेना है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 16 तक के क्वेश्चन और उनके उत्तर अपन ने देख लिए थे। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 जो है ना आपका, उसका उत्तर ये लिखा है। यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को पूरा याद कर लो। इसी प्रकार से पूरे के पूरे आपके पेपर में, परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। 17 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये दिया गया है, समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश पर आपको बताना। तो इसके आंसर को भी पूरा का पूरा देख लो यहाँ से, और आप सब लोग इसको याद कर लो अच्छे प्रकार से। तो देखो इसका उत्तर भी मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब 18 तक के सभी क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 के उत्तरों को यहाँ से देख लो। ये आपके प्रश्न नंबर 19 का उत्तर लिखा है। अब 19 तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना में ध्यान रखने योग्य 5 प्रमुख बातें आपको बतानी। तो यहाँ से आप सब लोग इसके उत्तर को भी देख लीजिएगा पूरा। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ये आपका प्रश्न नंबर 21 का उत्तर दिया गया है। अब 21 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 22वां क्वेश्चन ये लिखा है।
प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोक व्यापारी के प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो पूरा का पूरा और अच्छे से याद कर लो। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 23 को देखें। तो देखो 23 का उत्तर ये लिखा गया है, जिसमें कि दिया है भारत में विदेशी व्यापार के विस्तार के लिए किन परिस्थितियों को, ये पूरा का पूरा आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी ले। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।